अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स। नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 44। राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरफा। अगर कोई चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नावल स्टार्ट करते हैं। सन्नान के साथ घर आती हानिया रुकैया बेगम को अब तक जागते देख कमरे में चली गई थी। शर्म से लाल चेहरा लिए वो रुकैया बेगम को कुछ नहीं बता सकती थी, इसलिए सन्नान ने भी उसे जाने दिया था। रुकैया बेगम उसको देख बोली थी, बेटा इतनी देर कैसे हो गई? मामा आपकी बहू की तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए। क्या हुआ था? ठीक तो है ना? कहा भी था सुबह से कि कमरे से बाहर नहीं निकलना, लेकिन नहीं मानी मेरी बात। तुम्हारे जाने के बाद कमरे से बाहर आ गई थी। रुकैया बेगम को इतना परेशान देख सन्नान उनको लिए सोफे पर बैठाते बोला, मेरे बच्चों की दादी, आप बहुत जल्द दादी बनने वाली हैं और मैं बाबा। सन्नान के बताते ही रुकैया बेगम खुश हुई थी। सच कह रहे हो? जी मामा मैं सच कह रहा हूँ, अभी डॉक्टर के पास से ही आ रहा हूँ, बस आप दुआ करें। बेटा ठीक है, जाओ कमरे में हानिया के पास, उसका ख्याल रखना और ख़बरदार जो मेरी बहू की आंखों में आंसू भी आए तो। मामा आप तो अभी से पराई हो गई हैं। सन्नान मसनूई आंसू साफ किए बोला, अब से मैं अपनी बहू की माँ और तुम्हारी सास, यही समझ लो। सन्नान उनको देखते कमरे की जानिब गया था, जबकि रुकैया बेगम मुस्कुराती अपने कमरे में गई थी। हरीम सुनो मेरी बात। जी कहें हैदर। हरीम आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवारते हुए बोली थी, मैं सोच रहा हूँ कुछ। आप क्या सोच रहे हैं? हरीम बाल बनाते हुए मुस्कुराते पूछने लगी थी। खैर तो है, आज तुम इतनी खुश हो? हाँ ना, मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि आज फिर मैं हानि और माही के साथ बातें करने वाली हूँ। और ऐसा तुमसे किसने कहा है? अभी आपने ही थोड़ी देर पहले बताया था कि सन्नान भी बाबा बनने वाले हैं। हाँ तो तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? नहीं बताएं, आप क्या सोच रहे हैं? हरीम उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। मैं सोच रहा हूँ कि हैदर आप कुछ सोच रहे थे। हाँ हाँ बता रहा हूँ, इसको आईने में देखते बोला, मैं सोच रहा हूँ मेरे बच्चे कब आएंगे इस दुनिया में। उसकी बात सुनते हरीम लाल टमाटर हुई थी। हरीम आप हैदर आप ये सोच रहे हैं? हरीम को शौक लगा था। हम तो और क्या, सन्नान भी बाबा बनने वाला है और सिकंदर भी बहुत जल्द अपने बच्चों का अब्बा बन जाएगा। और मेरे तो बच्चों ने अपने आने की झलक भी नहीं दिखाई। हैदर बिल्कुल मासूम बच्चों सा बोला था। हैदर आपको शर्म क्यों नहीं आती? क्योंकि मैंने सीखी ही नहीं है शर्म करना। हैदर आंख विंक किए फ्रेश होने चला गया था, जबकि हरीम मेकअप को ठीक करने लगी थी। माही का छठा महीना चल रहा था और हानिया का पहला महीना। सिकंदर मेरे सैंडल दे दें इधर। तुम ये सैंडल पहनोगी? ना, कोई ज़रूरत नहीं, अगर गिर गई तो। सिकंदर ने साफ इनकार किया था। तो मैं क्या पहनूं फिर? रुको एक मिनट। सिकंदर उसके पास एक प्यारी सी स्लीपर्स ला कर रख गया था। ये पहनो। सिकंदर, हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि तुम ये पहनो, अगर गिर गई तो मैं क्या करूँगा? तुम्हें कुछ हो गया तो? इसके अंदर आप बच्चों की फ़िक्र करने की बजाय मेरी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं? तुम हो तो मेरे बच्चे हैं, आ रही है बात समझ? तुम ठीक नहीं होगी तो वो कैसे ठीक होंगे? अच्छे बच्चों की तरह पाँव आगे करो। मैं कर लूँगी सिकंदर। ठीक है करो। सिकंदर भी वही घुटनों के बल बैठे उसको देखने लगा। माही बेड पर बैठी पाँव में स्लीपर डाल रही थी, लेकिन अपने बाहर निकलते पेट को देखकर वो रोने लगी थी। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? ये पाँव में नहीं जा रहे और आप पहना भी नहीं रहे। मैं मोटी हो गई हूँ। सिकंदर आपको मैं बच्ची नहीं लगूंगी ना? माही सुसु करती बोले जा रही थी। हाय मेरा बेबी, किसने कहा कि तुम मुझे मोटी प्यारी नहीं लगोगी? तुम मोटी हो जाओ, जैसे भी हो जाओ। सिकंदर शाह का दिल हो, उसकी जान जिगर हो तो। चलो पाँव आगे करो। सिकंदर शूज़ पहनाए उसको साथ बेड पर बिठा गया था। आप इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि मेरी बेगम इतनी क्यूट जो है। सिकंदर उसके थोड़ी पर लब रख गया था। माही उसके सीने से लगी थी, तभी सिकंदर उसके सर पर होंठ रख गया था। तुम मेरा कुल असासा हो माही। सिकंदर, हम कहो। सिकंदर पूछने लगा था, मेरे बच्चे आ गए तो? माही, हमारे बच्चे होंगे वो। वही, हमारे जो बच्चे आएंगे तो आप किसको ज़्यादा प्यार करेंगे, बेटे को कि बेटी को? माही ने पूछा था। दोनों को बराबर, किसी को मैं ना ज़्यादा करूँगा ना कम। दोनों मेरे लिए बराबर होंगे, दोनों में मेरी जान बसेगी। पर आपने तो कहा था कि आपकी जान मुझ में है। हाँ तुम में है, लेकिन तुमने भी बच्चों का पूछा। माही हंसने लगी थी। वो सिकंदर को कंफ्यूज करना चाहती थी, लेकिन वो नहीं हुआ। अच्छा अब चलो, निकलना भी है। सिकंदर के साथ वो आराम से कमरे से बाहर निकली थी। हानिया तैयार हो रही थी। क्या रुक आया तुम पर? हाय। सन्नान शायर बना हुआ था पिछले 1 घंटे से। हानिया की तारीफों में वो 1 घंटे से ज़मीन आसमान एक कर चुका था। हुस्न देखा है मैंने अपनी महरम का, क्या खूब रूप आया है मेरी गुर्बत का उस पर। वाह वाह। हानिया बोले बगैर नहीं रह सकी और सन्नान दाद वसूल कर रहा था। सन्नान क्या हो गया है आपको? मैं बहुत खुश हूँ, तुम क्या जानो मेरी खुशी को। वो अपने साथ ही हानिया को बैठा गया था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप तो पूरे ही खिसक गई है दिमाग से। मैं जब खिसकूंगा ना, तुम्हारा बचाव मुश्किल हो जाएगा बेगम। उफ, चले नीचे, सब आने वाले होंगे। हानिया और सन्नान लाउंज में बैठे हुए थे, तभी सिकंदर और माही आते हुए दिखाई दिए थे। सन्नान खड़े होते सिकंदर से गले मिला था। दोनों खूब गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले, जबकि माही हानिया के पास जाती बैठ गई थी। हानिया उसको देखती बोली,
मैं भी लगता है इस स्टेज पर बहुत जल्द पहुंच जाऊंगी। हानिया उसको देखते ही मोहब्बत से चूर लहजे में कहने लगी, हम बच्चा तुम्हें आना तो पड़ेगा। माही भी शरारती लहजा अपनाए बोली। और सन्नान कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? अब तो तुम भी अब्बा बनने वाले हो। बहुत खुशी हो रही है, तुम्हें कैसे बताऊं? सन्नान मुस्कुराता उसके साथ बैठ गया था। ये हैदर कहाँ रह गया? आने का इरादा नहीं है क्या उसका? इरादा तो है लेकिन शायद जल्दी नहीं आने का है, सिकंदर भी बोला था। तभी हैदर को आते देख सन्नान ने फिक्रा उछाला था। शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। हैदर सन्नान को घूरे, उसके कमर पर मुक्का जड़ गया था। साले कमीने, कभी अच्छी बात ना कहना तो। हाँ हाँ हाँ, सन्नान के साथ सिकंदर भी जोर से हंसा था, जबकि माही हरीम को अपने साथ बिठा गई थी। वो तीनों तो जैसे राजो नियाज की बातें कर रहे थे। हरीम उन दोनों को देख बोली, एक बार फिर तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। हाय, कैसे होंगे वो छोटे छोटे बच्चे, क्यूट क्यूट से, नन्हे नन्हे हाथ, गोल गोल छोटे छोटे गाल। हरीम तो तसव्वुर भी कर गई थी। तुम्हें बच्चे पसंद है? माही ने पूछा था। तुम्हें नहीं है क्या? अरे नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है। वो क्या है? माही इसलिए पूछ रही है कि तुम भी फिर कुछ सोचो, हानिया तंग करने के लिए बोली। हैदर वहाँ से उठते ही हरीम के पास आ रहा था, पीछे से बोला था, हानिया भाभी मैं कहता हूँ पर इसका क्या करें, कुछ सोचती ही नहीं। अल्लाह मेरे पीछे लग जाओ सबब। इन तीनों की तो बहुत जल्द अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बिल्कुल बहनों की तरह एक दूसरे से हर बात शेयर करती थी। सन्नान के साथ हानिया बैठी थी, जबकि हैदर के साथ हरीम और माही के साथ सिकंदर। सिकंदर माही के साथ बैठा था, उसके पेट पर हाथ रख के बोला, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सिकंदर, माही ने तसल्ली दी थी। अगर हो रहा है तो बता दो। सिकंदर, आप इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? माही की कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हें थोड़ा भी दर्द हो मुझे बता देना, मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। आज तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। इतनी भी क्या खुशी थी कि तुमने कुछ खाया नहीं? आपको किसने बताया? अभी मुलाजमा ने बताया, कॉल की थी। तुम क्या समझती हो, उन्हें मना कर दोगे तो वो मुझे कुछ नहीं बताएंगी? नहीं, मैंने कहा है घर के लैंडलाइन से मुझे कॉल करके तुम्हारी एक एक चीज़ की खबर दें। आज तो बर्दाश्त कर ली तुम्हारी ये हरकत, आज के बाद इसकी तुम्हें सज़ा मिलेगी। सज़ा देंगे आप मुझे? हम, और तुम जानती हो तुम्हारी सज़ा क्या होगी। मेरी गुर्बत, सिकंदर मानी कैसे सा बोला। माही उसको देख नजर झुका गई थी। कुछ देर बाद सब खाने के टेबल पर बैठे गपशप कर रहे थे। इस दौरान वक्त का पता ही नहीं चला था किसी को भी। कुछ देर बाद हरीम हैदर के साथ गाड़ी में बैठी थी और माही सिकंदर के साथ। तुम्हें क्या हो गया है? सन्नान हानिया को देख पूछने लगा था। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, अगर कोई मसला है तो बताओ। मुझे कोई मसला नहीं है सन्नान। घर पहुंचते ही माही अपने कमरे में गई थी सिकंदर के साथ, जबकि सिकंदर उसके पीछे ही था। माही अपनी ज्वेलरी उतारती मसरूफ सी थी। कहाँ जा रही हो? चेंज करने। अभी तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है सही से। सिकंदर, आप मुझे ही देख रहे थे पूरे दिन और आप कह रहे हैं कि आपने देखा नहीं है? हाँ ना, मैंने नहीं देखा तुम्हें। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें देख रहा था? मैं तो अपने बेबी को देख रहा था। सिकंदर, आपको मुझसे ज़्यादा अपनी बेबी की फ़िक्र है? माही शौक से पूछने लगी थी। हाँ तो और क्या, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? माही उसके गिरेबान को पकड़े बोली, पहले मेरी फ़िक्र करें, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये भी इस दुनिया में नहीं आएंगे। माही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। जेलिस हो रही हो तुम? नहीं, मैं जेलिस नहीं हो रही। तुम्हारी हरकतों से लग रहा है कि तुम जो अब वजूद अभी दुनिया में नहीं आया उससे जेलिस हो रही हो। जब आएगा तो तुम क्या करोगे फिर? आप सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करेंगे, फिर उनसे। माही ने उंगली दिखाई थी। हाँ भाई, पहले तुम फिर बच्चे। बस। सिकंदर उसको अपने हसार में ले गया था। अब जाऊँ मैं चेंज करने? जाना ज़रूरी है? हाँ ना, मुझे उलझन हो रही है और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ? सिकंदर उसको देखते उसके सर पर हाथ रख के चेक करने लगा। क्या कर रहे हैं? देख रहा हूँ कहीं बुखार तो नहीं है। नहीं, बुखार नहीं, बस सर में दर्द है मेरे। अच्छा चलो जल्दी से चेंज करके आओ। सिकंदर आंख विंक के बोला। बहुत ही बेशर्म है आप। हानिया रुकैया बेगम के साथ बैठी हुई थी। गए सब मेहमान? जी अम्मी, सब चले गए। आप क्यों नहीं आई थी बाहर? बेटा, बच्चों में मेरा क्या काम? ये क्या बात हुई भला? अच्छा ये बताओ, हानिया कुछ खाया तुमने? जी मैंने खाना खा लिया है, हानिया नरमी से जवाब दे रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ लेट जाओ, थक गई होगी। सनान तुम भी जाओ। और हाँ, रोज़ सुबह हानिया को साथ वाले पार्क पर लेकर जाया करो, खुली ताज़ा हवा मिलेगी तो अच्छा महसूस होगा। ठीक है अम्मी। हानिया भी खुश हुई थी, इसी बहाने वो कम से कम बाहर तो निकलेगी, वरना सनान का बस नहीं चलता था उसको कैद करके रखे कमरे में। जारी है। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।